चीन के कृषि वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पेड़ों पर उगने वाले संतरे अलग अलग नहीं बल्कि गुच्छों में उगते हैं। इनमें इतना रस भरा होता है कि सिर्फ एक संतरे से पूरा गिलास भर जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा आम उगाना शुरू कर दिया है जिसमें गुठली नाम की कोई चीज ही नहीं होती। लीची में भी बीज पूरी तरह गायब कर दिया गया है, जिससे इसे खाने में और भी मजा आता है। इसके अलावा चीन के वैज्ञानिकों ने अब एवोकाडो को इतना लंबा कर दिया है कि यह लौकी जैसा दिखने लगा है। देख लो चाइना के किसान कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ काले रंग का अनार काटा जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी देश काले अनार नहीं उगाता, बल्कि चाइना के किसानों ने इन पर पेंट कर रखा है। इसी तरह ये लोग आम पर भी काले रंग का पेंट लगाकर दावा करते हैं कि वे काले आम उगाते हैं। और यहाँ तो हद ही हो गई, वे दावा करते हैं कि पौधों पर अंडे उगते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये सब झूठ है, क्योंकि अंडे पहले से ही पौधों में चिपकाए गए होते हैं। चीन के किसान मिर्च की खेती में बहुत ही खास तरीके अपनाते हैं। जब वे गेहूं की खेती करते हैं तो साथ ही खेतों में मिर्च के पौधे भी लगा देते हैं। जैसे ही गेहूं की फसल तैयार होती है, मिर्च के पौधों पर भी पकी हुई मिर्च उग जाती है। गेहूं की कटाई के बाद इन मिर्चों को तोड़कर गुच्छों में बांध दिया जाता है और कई दिनों तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब मिर्चें पूरी तरह से सूख जाती हैं, तब इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। चाइना के किसान खेती के मामले में सचमुच पूरी दुनिया से आगे हैं। आप देख सकते हैं कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं होती, वे अपने घरों पर ही खेती कर लेते हैं। इसके लिए वे पहले ईंटों को इकट्ठा करते हैं और उनमें बीज बो देते हैं। हर रोज पानी से सिंचाई और अच्छी देखभाल के बाद कुछ महीनों में उनकी फसल तैयार हो जाती है। फिर ये किसान बड़ी आसानी से फसल को कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से वे अपने घरों पर ही किसी भी सब्जी या फल की खेती कर लेते हैं। दुनिया के कुछ ऐसे फल जो आपने शायद कभी देखे भी नहीं होंगे। खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। नंबर 1, ब्लैक डायमंड एप्पल। ये काले रंग का सेब शहद से भी 2 गुना ज्यादा मीठा होता है। नंबर 2, परसीमन फल। यह फल इतना मीठा होता है कि जो एक बार खा ले वह इसका दीवाना हो जाता है। नंबर 3, ब्लड ऑरेंज। इसे यह नाम क्यों मिला, बस इसे देखकर ही समझ जाएंगे। यह सामान्य संतरे से ज्यादा रसदार और मीठा होता है। नंबर 4, पीला तरबूज। दिखने में अलग है, लेकिन इसका स्वाद एकदम सामान्य तरबूज जैसा होता है। नंबर 5, सिंधु आम। सोचिए, अगर आम में एक भी गुठली न हो। यह आम वास्तव में बिना गुठली का होता है। वैसे आपका पसंदीदा फल कौन सा है, कमेंट में बताइए। चाइना के किसान खेती के मामले में सच में कमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चाइना के किसान दुनिया के सबसे बड़े धान के पौधे उगाते हैं, जिनकी लंबाई एक इंसान से भी ज्यादा होती है। सिर्फ धान ही नहीं, चाइना में दुनिया के सबसे लंबे बैंगन भी उगाए जाते हैं, जिनकी लंबाई एक इंसान के हाथ जितनी होती है। इसके अलावा चाइना के किसान दुनिया के सबसे बड़े पत्ता गोभी भी उगाते हैं, जिनका साइज इतना बड़ा होता है कि एक इंसान इसे महीनों तक खा सकता है। चाइना में पाए जाने वाले कुछ ऐसे फल जिन्हें खाना तो दूर, आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। सबसे पहले आता है सिट्रॉन फल, जो देखने में नींबू जैसा लगता है, लेकिन इसका आकार पपीते जितना बड़ा होता है। इसका स्वाद हल्का खट्टा और मीठा होता है। अब बात करें लंगानम की, जो चाइना के अलावा कुछ ही देशों में पाया जाता है। इसके ऊपर से छिलका हटाने पर यह अंदर से लीची जैसा दिखता है। लेकिन सबसे अनोखा फल है यह तरबूज, जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि ऐसा तरबूज आपने पूरे जीवन में नहीं देखा होगा। यह गोल की जगह लंबा होता है और इसे सिर्फ चाइना के किसान ही उगाते हैं। चाइना खेती के मामले में वाकई कमाल कर रहा है। यहाँ किसान मधुमक्खियों की खेती करके इनके शहद से लाखों रहे हैं। इसके लिए ये पहले किसी पेड़ को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, फिर इन टुकड़ों में छेद करके हल्का शहद लगाते हैं। इसके बाद इन्हें जंगलों या पहाड़ों पर रख दिया जाता है। मधुमक्खियां आकर इनमें अपना छत्ता बना लेती हैं। कुछ दिनों बाद जब इन छत्तों को खोला जाता है तो इनमें भरपूर मात्रा में शहद होता है। इस शहद को बेचकर किसान मोटा मुनाफा कमाते हैं। पपीता एक हेल्दी और पौष्टिक फल है, जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। गुजरात के कई इलाकों में पपीते की हाइब्रिड किस्मों की आधुनिक तरीके से खेती हो रही है, जिससे किसान कम समय में ज्यादा उत्पादन हासिल कर रहे हैं और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसके अलावा पपीता की खेती पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि यह कम पानी में उग सकता है। नंबर 9, गुजरात की शान और इंडिया की सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली देसी गाय है गिर गाय। गिर गाय का दूध नॉर्मल गायों से बहुत ज्यादा महंगा बिकता है, लगभग 100 से 130 प्रति लीटर तक। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है A2 मिल्क, जो हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। गुजरात में जूनागढ़, अमरेली और भावनगर जैसे इलाकों में गिर गाय फार्मिंग बहुत फेमस है। नंबर 8, गुजरात का कच्छ इलाका अब खजूर की खेती के लिए भी फेमस हो गया है। ये वही खजूर है जिसे हम रोजा या सर्दियों में बड़े शौक से खाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक पेड़ से साल में कई किलो खजूर निकल जाता है और उसका भाव 100 से 285 प्रति किलो तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी। कच्छ में बरही और खालास जैसे प्रीमियम वैरायटी के खजूर उगाए जा रहे हैं, जिनकी डिमांड मिडिल ईस्ट तक है। नंबर 7, गुजरात के बनासकांठा जिले में शहद की खेती की जाती है। यह शहद पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है और इसका उत्पादन काफी महंगा होता है। शहद के उत्पादन में काफी निवेश और देखभाल की आवश्यकता होती है, जो इसे गुजरात की एक महंगी खेती बनाता है। यहाँ के किसान प्राकृतिक तरीके से शहद उत्पादन करते हैं और इस शहद को निर्यात भी किया जाता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। नंबर 6, गुजरात में नारियल की खेती भी एक महंगे उत्पादों में शामिल है। हालांकि नारियल की खेती देश भर में होती है, लेकिन गुजरात के कुछ इलाकों में उगाए गए नारियल अपनी खासियत और गुणवत्ता
के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नारियल का उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है, खासकर नारियल तेल और दूध के उत्पादन में। इसकी खेती में किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है और इस वजह से नारियल की खेती भी गुजरात में एक महंगी खेती मानी जाती है। नंबर 5, गुलाब सिर्फ गार्डन या शादी में ही नहीं, फार्मिंग के लिए भी करोड़ों की इंडस्ट्री बन चुका है। गुजरात में बनासकांठा और साबरकांठा में गुलाब की खेती बहुत जोरों से हो रही है, खासकर ऑनेल एक्सट्रैक्शन के लिए और गुलाब जल के लिए। 1 किलो गुलाब की पंखुड़ियां 30 से 50 रुपए में बिकती हैं, लेकिन जब उससे तेल निकाला जाता है तो उसका रेट 50,000 रुपए प्रति लीटर तक चला जाता है। नंबर 4, एलोवेरा का इस्तेमाल सिर्फ स्किन के लिए नहीं बल्कि मेडिसिन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी हो रहा है। गुजरात के तापी, नवसारी और जूनागढ़ जैसे जिलों में एलोवेरा की खेती ने किसानों को करोड़पति बना दिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बार पौधे लगाने के बाद 3 से 4 साल तक उसी से फसल मिलती रहती है। नंबर 3, गुजरात में एक और खास खेती है जिसे काकड़ी यानी ककड़ी कहते हैं। ये विशेष किस्म की ककड़ी जो यहाँ उगाई जाती है वो बेहद महंगी होती है। इसकी खेती में काफी मेहनत लगती है और इसे उगाने के लिए विशेष प्रकार की जमीन और जलवायु की जरूरत होती है। ककड़ी की यह किस्म अपनी ताजगी और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और बाजार में इसका मूल्य अन्य स्थानों के मुकाबले ज्यादा होता है। नंबर 2, अजवाइन एक ऐसी फसल है जिसे हर घर में यूज किया जाता है, चाहे खाने में, आयुर्वेद में या फिर दवा में। गुजरात के कुछ हिस्सों में अब इसकी खेती को बड़े स्केल पर किया जा रहा है। अजवाइन का भाव 80 से 120 प्रति किलो तक रहता है। 1 एकड़ में करीब 8 क्विंटल अजवाइन मिल जाती है और प्रोसेसिंग करके इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। नंबर 1, गुजरात का नाम आते ही गिर केसर आम की चर्चा जरूर होती है। ये आम न सिर्फ टेस्ट में बेस्ट है बल्कि इसकी इंटरनेशनल डिमांड भी है। इसके एक आम का रेट 50 से 100 रुपए तक जा सकता है और सीजन में एक पेड़ से 30 से 40 किलो आम तक मिल जाता है। 1 एकड़ में लगभग 50 से 70 पेड़ लगाए जाते हैं और एक बार प्लांटेशन सेट हो जाए तो कई सालों तक फल मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत पक्षी जिन्हें सिर्फ नसीब वाले लोग ही देख पाते हैं। नंबर 10, ब्लू जे। इस खूबसूरत नीले रंग के पक्षी को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने इसे बड़े प्यार से पेंट किया हो। इसकी चमकदार नीली और सफेद पंखों वाली बॉडी और सिर पर बना शानदार क्रेस्ट इसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है। ब्लू जे नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और अपनी तेज आवाज और चतुराई के लिए फेमस है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, फल और नट्स खाकर अपना पेट भरता है। नंबर 9, फ्लामिंगो। अगर खूबसूरती की बात हो और फ्लेमिंगो का नाम ना आए तो लिस्ट अधूरी रह जाएगी। इसका लंबा, स्लिम बॉडी, कर्व्ड नेक और गुलाबी रंग इसे सबसे एलिगेंट बर्ड्स में से एक बनाता है। ये पानी में खड़े होकर अपनी पतली टांगों से बैलेंस बनाए रखता है और झुंड में रहना पसंद करता है। फ्लेमिंगो की खूबसूरती और स्टाइलिश मूवमेंट्स इसे दुनिया के सबसे ग्रेसफुल बर्ड्स में से एक बनाते हैं। नंबर 8, रेस्प्लेंडेंट किट्साल। ये पक्षी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि मायान और एजेटेक सभ्यताओं में इसे देवता का रूप भी माना जाता था। सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में पाया जाने वाला यह पक्षी अपने इरिडेसेंट ग्रीन और ब्राइट रेड कलर की वजह से बेहद खास दिखता है। क्वेटजल का सबसे खास फीचर है इसकी लंबी फ्लोइंग टेल जो इसे एकदम रॉयल लुक देती है। नंबर 7, वुड डक। वुड डक को देखो तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने इसे हाथ से डिजाइन किया हो। इसकी गहरी हरी, पर्पल और ब्राउन शेड्स वाली बॉडी इसे बेहद खूबसूरत बनाती है। ये ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ पानी में नहीं बल्कि पेड़ों पर भी आराम से बैठ सकता है। वुड डक के मेल्स यानी नर पक्षी खास तौर पर बहुत ब्राइट कलर के होते हैं जबकि फीमेल्स हल्के रंग की होती हैं। नंबर 6, इंडियन पीकॉक। अगर कोई पक्षी रॉयल्टी, ग्रेस और डिवाइन ब्यूटी का सिंबल है तो वो है हमारा नेशनल बर्ड मोर। इसके ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर, लंबी टेल और जबरदस्त डांस मूव्स इसे वर्ल्ड का सबसे अट्रैक्टिव बर्ड बनाते हैं। जब मोर बारिश में अपने खूबसूरत पंख फैलाकर नाचता है तो ये सीन किसी भी आर्टिस्ट की पेंटिंग या फोटोग्राफी से कम नहीं लगता। इसकी टेल में मौजूद आई पैटर्न इसे और भी शानदार लुक देते हैं जो इसे पूरी दुनिया में स्पेशल बनाते हैं। नंबर 5, स्कारलेट मैकॉ। अगर कोई पक्षी वाइल्ड और वाइब्रेंट कलर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो है रेड मैको। इसके रेड, ब्लू और येलो फेदर्स इसे एकदम परफेक्ट ट्रॉपिकल लुक देते हैं जिसे देखते ही मन खुश हो जाता है। ये इंटेलिजेंट और सोशल बर्ड्स होते हैं जो साउथ अमेरिका के डेंस जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी शार्प और स्ट्रॉन्ग बीक इतनी पावरफुल होती है कि ये आराम से नारियल तक तोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये बर्ड्स इंसानों की आवाज भी कॉपी कर सकते हैं जो इन्हें और भी यूनिक बनाता है। नंबर 4, म्यूट स्वान। स्वान यानी हंस हमेशा से ही एलिगेंस, पीस और ब्यूटी का सिंबल रहा है। इसकी प्योर व्हाइट बॉडी, लंबी गर्दन और ग्रेसफुल स्विमिंग स्टाइल इसे रॉयल लुक देते हैं। स्वान अपने पार्टनर के साथ लाइफ टाइम रहता है और इनकी लव स्टोरीज फेरी टेल्स में भी फेमस हैं। जब ये पानी में धीरे धीरे चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सफेद बादल पानी पर तैर रहा हो। इनकी खूबसूरती सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है बल्कि जब ये उड़ते हैं तो इनका विंग स्पैन भी बेहद
शानदार दिखता है। नंबर 3, किंगफिशर। छोटा लेकिन सुपर अट्रैक्टिव। किंगफिशर अपने ब्राइट ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन के लिए जाना जाता है, जो इसे किसी ज्वेल की तरह चमकदार बनाता है। इसकी लंबी शार्प चोंच और बिजली जैसी स्पीड इसे दुनिया के सबसे अनोखे और फास्टेस्ट पक्षियों में से एक बनाते हैं। ये ज्यादातर नदियों और तालाबों के पास पाया जाता है और पानी में तेजी से गोता लगाकर मछलियां पकड़ने में माहिर होता है। नंबर 2, अटलांटिक पफिन। ये पक्षी ऐसा लगता है जैसे किसी कार्टून फिल्म से बाहर निकल कर आया हो। इसकी ब्लैक एंड व्हाइट बॉडी, ब्राइट ऑरेंज बीक और क्यूट फेस इसे बेहद अट्रैक्टिव बनाते हैं। अटलांटिक पफिन एक एक्सपर्ट स्विमर भी है, जो अपनी छोटी छोटी विंग्स को पानी में चलाकर मछलियां पकड़ता है। इसकी स्विमिंग स्किल्स इसे एक परफेक्ट सी हंटर बनाती है। नंबर 1, गोल्डन फेजेंट। अगर कोई पक्षी कुदरत की सबसे बेहतरीन और यूनिक पेंटिंग है तो वो है गोल्डन फेजेंट। इसके गोल्डन, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर इसे किसी रॉयल क्रिएशन से कम नहीं बनाते। ये ज्यादातर चीन में पाया जाता है और अपनी चमकदार फेदर्स, ग्रेसफुल मूवमेंट्स और एलिगेंस की वजह से इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी माना जाता है। इनकी लंबी टेल और गोल्डन कलर की चमक दूर से ही इसे सबसे अलग और स्टनिंग बना देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।